अच्छा भाई, एक्सरसाइज 1.6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इंशाल्लाह वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो 1.1 से लेकर 1.6 तक, यानी कि हमने जितने भी पीछे 1.5 तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है वो समझे सबका पूरा निचोड़, पूरा कंक्लूजन जो है आपको एक एक्सरसाइज मिलने वाला है, जो कि हमारे इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वगैरह भी मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑपरेशन है, आपको पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने तमाम चीज़ें सीखी। आपके पास हर एक सवाल, हर एक पार्ट ये पीछे की एक्सरसाइज में पीछे की वीडियोज़ के अंदर मौजूद है। मगर 1.6 में आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड कर रहा है, इसमें जो है आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों के चारों ऑपरेशन जो है आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो पहला पार्ट आपके पास आ रहा है, देखें क्या है ये, देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे तो ये 3,2 है, ये भी एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक देखें अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है 9,3। तो हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, एडिशन का अप्लाई करना है। तो देखिए जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, ऐड करने का थोड़ा सा तरीका देखें, जरा देख लें कि करना किस तरह से। याद रखिएगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो कॉमा से पहले वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास रियल पार्ट होगा, और जो कॉमा के बाद आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि जो ब्रैकेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस ब्रैकेट का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉमा से पहले वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, रियल पार्ट। कॉमा के बाद कौन सी वैल्यू है, इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 9, जो हमारे पास है, कॉमा से पहले ये क्या है, रियल पार्ट, और कॉमा के बाद क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट। तो चलिए देखें आसान तरीका क्या है इसको हमने ऐड करने का। तो सबसे पहले आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी ऐड करेंगे तो आपने लिख दिया भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या किया, रियल और रियल को आपने ऐड कर लिया, यानी कि 3 + 9 कॉमा। अब कॉमा के बाद क्या है, इमेजिनरी पार्ट 2 और 3। तो देखें 2 और 3, यानी कि कॉमा से पहले जो रियल वाले पार्ट था वो हमने एक तरफ ऐड कर लिया, और कॉमा के बाद जो 2 और 3 था हमने इमेजिनरी, उसको हमने अलग कर लिया। तो देखिए क्या होगा, 3 + 9 करेंगे ये आपके पास 12 आ जाएगा, और 2 + 3 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये देखें दो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो ये सिंपल सा तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का, कि रियल को रियल के साथ ऐड कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आप ऐड कर लें। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है 3/2, 2/3, सही है। फिर हमें प्लस करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, 2/3, 3/2। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास आएगी तो तब भी आपने यही चीज़ देखें यहाँ पर अप्लाई करनी होगी कि ये जो कॉमा से पहले आपके पास एक फ्रैक्शन है, ये भी कॉमा से पहले एक फ्रैक्शन है, दोनों के दोनों कॉमा से पहले क्या है हमारे पास, रियल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, चलें यहाँ पर लिख देते हैं 3/2 प्लस इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है, 2/3, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के बाद इमेजिनरी वाला पार्ट इसका, और इस वाले का भी इमेजिनरी वाला पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है क्या, 2/3 प्लस 3/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाले फ्रैक्शंस को अलग सॉल्व करना है, जो कि कॉमा से पहले हमारे पास सिचुएशन बन रही है, और कॉमा के बाद जो ये वाले जो फ्रैक्शंस हैं इनकी सिचुएशन अलग बनी, इनको हमने अलग सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, आपको पता है कि देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, तो देखिए क्या कहलाया जाएगा, अगर एडिशन है तो एडिशन फ्रैक्शन यानी कि उसको पुकारा जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो उसको हम सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन कहेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो दो फ्रैक्शन है इसके बीच में प्लस की साइन है, इसका मतलब हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो एडिशन फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप देखें 2 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 6 एलसीएम आपके पास आएगा, ठीक है। फिर जब 6 एलसीएम आपके पास आ जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये मैं एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, मगर 2 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे 6 आएगा। फिर इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है और ये जो फ्रैक्शन हमने बनाया है इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो 2 को आप इतने टाइम्स रीड करें कि 6 आ जाए, तो 2 को जब हम पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 2 3 6 आ गया, और जो ऊपर वाली वैल्यू उसको आप ब्रैकेट में लिख दें इस तरह से, ये वाली प्लस के साइन ये रही। अब इसका डिनोमिनेटर देखें और इसका डिनोमिनेटर देखें, 3 को इतना रीड करेंगे 6 आ जाए, तो 3 2 6, ऊपर वाला वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने ये वाला फ्रैक्शन एडिशन फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया। अब इसको भी आप इसी एडिशन फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करें, किस तरह से, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 आ गया, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर देखें आप, 3 को इतना रीड करेंगे 6 आ जाए, 3 2 6, और ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट में, ठीक है। फिर 2 को इतना रीड करें 6 आ जाए, 2 3 6, और ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लें, 3 3 9 प्लस 2 2 4 अपॉन 6, ठीक है, 2 2 4 प्लस 3 3 9 अपॉन 6, ठीक है।
उसके बाद आपकी क्या क्या बन रही वैल्यू, 9 + 4 13/6 और फिर 4 + 9 13/6। तो ये देखें इस तरह से आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में भी अगर आए तो अब इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास पार्ट 3 है, चलें इसको इरेज कर देते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पार्ट 3 और पार्ट 4 भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो है अब हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो सब्ट्रैक्शन की कुछ एग्जाम्पल आपके पास देखें, यानी कि पार्ट आपके पास आ रहे हैं। पार्ट 3 में जो आपके पास लिखा हुआ है, पार्ट 3 में लिखा हुआ है कि 15,12, सही है, 15,12 माइनस आपको लिखा हुआ है 10 - 9। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हैं तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। पहले आपने दो क्वेश्चन के अंदर देख लिया कि एडिशन हम किस तरह से करेंगे। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन कैसे बेसिकली करनी है। तो देखिए सिंपल वही वाला तरीका, कॉमा से पहले वाला पार्ट और कॉमा से पहले वाला पार्ट हमने लिया 15 माइनस, बस पहले प्लस था अब यहाँ बीच में माइनस है तो जो साइन यहाँ हो गया हम वो यहाँ लगाएंगे, 15 - 10 कॉमा 12 माइनस और -9 एक और आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिख दें -9 इस तरह से, ठीक है। फिर क्या होगा 15 में से 10 निकालेंगे क्या बचेगा भाई 5, फिर ये देखिए 12 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये 9 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या सिचुएशन बन रही है 5, 9 और 12 को प्लस करें तो ये 21। तो इस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। दोनों मेथड सेम है, यानी कि प्लस वाला भी और सब्ट्रैक्शन वाला भी। जिस तरह से हमने एडिशन वाला कर रहा है उसी तरह से आपने सब्ट्रैक्शन वाला भी यहाँ पर अप्लाई करना है। पार्ट 4 आपके पास किस तरह से और क्या आ रहा है आपके पास। पार्ट 4 में आपके पास देखें आपके पास लिखा हुआ है कि 4/5 8/15, सही है, माइनस 4/5 6/10, ठीक है। 4/5 8/15 माइनस 4/5 6/10। अब यहाँ पर भी देखिए फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करेंगे, कॉमा से पहले वाला फ्रैक्शन और कॉमा से पहले वाला फ्रैक्शन हम ले लेंगे, ठीक है। तो देखें क्या सिचुएशन बन रही है 4/5 माइनस 4/5, ये हो गई रियल पार्ट। अब कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट 8/15 माइनस 6/10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देखें, ये देखिए प्लस और ये माइनस, ये प्लस वाला फ्रैक्शन ये माइनस वाला, ये तो डायरेक्ट आपके पास क्या हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब 0। अब 15 और 10 का आपने क्या लेना एलसीएम। तो देखिए यहाँ साइड में आपको मैं लेकर भी दिखा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया 15 ये रहा और ये रहा आपके पास 10। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि सबसे छोटे नंबर से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 के टेबल में 15 तो नहीं आएगा तो 15 में एज इट इज लिख लूंगा, 2 के टेबल में 10 आएगा तो 2 5 10। अब 2 से कोई भी नहीं जा रहा तो मैं 3 को सेलेक्ट करूंगा, 3 5 15, ये 5 एज इट इज, ठीक है। फिर 5 से लेने 5 1 5। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 5 30, ठीक है। तो इसका मतलब 15 और 10 का एलसीएम आपके पास क्या आ गया 30, ये रहा। फिर क्या करेंगे भाई डिनोमिनेटर को, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखेंगे। 15 को इतना रीड करेंगे 30 आ जाए, 15 2 30 और 8 को आपने ब्रैकेट में लिख देना है। फिर डिनोमिनेटर को देखेंगे इस फ्रैक्शन के और इस फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर को देखेंगे भाई 10 को इतना रीड करना 30 आ जाए, 10 3 30 और 6 आपने ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे देखिए ये तो 0 था, इसको सॉल्व कर लें, 2 8 16 माइनस 3 6 18, ठीक है। और फिर ये 30, फिर आप सॉल्व करें मजीद 0 प्लस माइनस माइनस करेंगे, 18 बड़ा नंबर है दैट सी बात है, तो 18 में से जब 16 जाएगा तो माइनस का 2/30। फिर इसको कैंसिल कर लें, 2 1 2 15 तो आपके पास क्या है 0 माइनस 1/15, जो कि आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास देखिए चारों पार्ट आपके पास हो गए। दो पार्ट आपके पास 1 और 2 जो थे वो एडिशन के थे, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके पास कौन सा था सब्ट्रैक्शन का था, ठीक है। अब इसके बाद दो पार्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रहे हैं, दो डिवीजन का रहे हैं, चले उनको भी करते हैं। अच्छा अब जो है यहाँ पर देखें हमारे पास पार्ट 5 में लिखा हुआ है क्या कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दिए हुए हैं और इनके दरमियान जो है देखिए कोई भी ना एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जो आपके पास फ्रैक्शन मौजूद है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो मौजूद है आपके पास, उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में कोई भी यहाँ पर साइन मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तरह हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो उनको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या है। तो देखिए सिंपल सा सबसे इसका एक फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन का भी और एक डिवीजन का भी, ठीक है। तो भी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, पहले आपने मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है उसको आपने थोड़ा सा ट्रीट करना है, उसको समझना है।
मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है आपने उसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि देखें जो वैल्यूज आपके पास हैं उनको आप कॉमा से पहले जो वैल्यू है उसको आप ए कंसिडर कर लें, कॉमा के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो बी कंसिडर कर लें। सही, यानी कि पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होगा उसकी जो वैल्यूज हैं ये ए है और ये बी है। दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो कॉमा से पहले वाली वैल्यू वो सी है और ये डी है। यानी कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए और उसको आराम से यानी कि लाइन में आपने लिख दिया ए बी सी डी। यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 1 है, बी की जो वैल्यू है वो 2 है, सी की 1 है और डी की -2 है। जब आप ए बी सी डी कंसिडर कर लेंगे तो इस तरह से फिर आप अपने पास ना मल्टीप्लिकेशन का जो है एक फॉर्मूला अपने पास लिख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला जो है मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ कि ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई अगर हो रहे हों तो उनको मल्टीप्लाई करने का जो फॉर्मूला है उन दोनों मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला वो नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होगा आपके पास क्या होगा, ए माइनस सी ए सी माइनस बी डी। ठीक है, कॉमा यानी कि पहले वाले कॉमा से पहले जो पार्ट हमारे पास क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी, फिर कॉमा के बाद हमारे पास क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास है जो कि मल्टीप्लिकेशन वगैरह का है और इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले को जो है हम इसी फॉर्मूले के मुताबिक जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सा आपने फिर क्या करना होगा कि आपने इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। किस तरह से, देखिए आपने पहले करली ब्रैकेट लगा दिया, करली ब्रैकेट लगाने के बाद देखें ये ए सी लिखा हुआ है ना, इसकी जगह दो ब्रैकेट लगाते हैं ए और सी। ठीक है, फिर ये माइनस है, फिर ये बी और डी के भी दो ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, फिर कॉमा, फिर इस तरह से ये ए डी है, ए डी का भी आप ब्रैकेट लगा दें। सिंपल सा कुछ तरीका बता रहा हूँ मैं। फिर प्लस, फिर बी सी का भी आप एक क्या करें, ब्रैकेट लगा दें इस तरह से। ठीक है, फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब आपने क्या करना है, सिंपल सा आपने ऊपर से जो वैल्यूज हैं ए बी सी डी की, इनकी वैल्यूज को यहाँ से देखकर यहाँ पर आपने क्या करनी है, इनको वैल्यू को रिप्लेस करना है, पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए सी, तो हम जाएंगे ऊपर ए और सी देखेंगे, ए ये रहा और सी ये रहा, यानी कि ए भी हमारे पास 1 है, सी भी हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ ए सी की जगह पर 1 और 1 लिख देंगे। सिंपल। बी डी, बी के पास जाएंगे, बी 2 है, लिख दिया। डी के पास जाएंगे, डी क्या है, -2 लिख दिया। ठीक है, फिर जाएंगे ए और डी, ए हमारे पास क्या है 1, डी हमारे पास क्या है -2। सही है, देखिए फॉर्मूले को देखकर मैं ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। ठीक है, ये जब वैल्यूज पुट हो जाएंगी उसके बाद आराम से आप सिंप्लीफाई कर लें। देखिए किस तरह से आपने क्या किया, 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 2 जार 2, फिर प्लस, फिर 2 1 जार 2, ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 और 4 जो प्लस करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास 5, और माइनस प्लस माइनस कटने के बाद ये 0। तो इस तरह से आपके पास जो है ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये हो जाएगी फाइनली। इसके बाद एक और पार्ट आपके पास आ रहा है, पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 भी इसी के ही साथ साथ हम यहाँ पर कर लेते हैं। पार्ट 6 में कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं 4, -5 और फिर हमारे पास लिखा हुआ है 5 -4। ठीक है, तो देखें 4, -5 और 5 -4, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें इसको ए बी सी डी ले लेंगे, सिंपल सा तरीका। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला चले हम इसको ब्लू पेन से लिख लेते हैं, मार्कर से, ताकि आपको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो जाए। ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, ये फॉर्मूला हमें याद होगा और इसकी बेस पर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट लगाया, ए सी का ब्रैकेट देखा, ए सी का मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस साइन को फॉलो किया, फिर बी डी है, बी डी का मैंने ब्रैकेट लगा लिया, कॉमा, फिर ए डी है, मैंने ए डी का ब्रैकेट लगा दिया, प्लस, फिर बी सी है, फिर मैंने बी सी को यहाँ इस तरह से क्लोज कर दिया। अब ए सी मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास 4 है तो मैंने 4 लगा दी, सी है फॉर्मूले के मुताबिक तो मैं सी के पास जाऊंगा, सी की वैल्यू 5 है, फिर माइनस ये रहा, बी की वैल्यू क्या है -5 तो मैंने -5 पुट कर दी ब्रैकेट में, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास -4, फिर कॉमा के बाद आ जाए ए और डी, ए मेरे पास 4 है, डी मेरे पास क्या है -4। सही, फिर प्लस आ गया, फिर बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, फिर सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5। ये तमाम वैल्यूज आप पुट कर चुके हैं। अब आप इनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 4 5 20। अच्छा यहाँ देखिए ये माइनस साइन लगी हुई, इसको एज इट इज लिख लें आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों जो माइनस है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 ये 20, और ये वाला माइनस जो था वो बाहर पहले से हमने लिख दिया था, फिर कॉमा आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 4 16, प्लस माइनस माइनस, 5 5 25। ठीक है, इसके बाद देखें ये 20 और ये 20 तो भाई कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा आपके पास 0 बचा,
और माइनस माइनस जब आप प्लस करेंगे तो -16 को और -25 को जब आप प्लस करेंगे तो तकरीबन बनेगा 41 बनेगा। ठीक है, तो माइनस का 41 दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो हम साइन माइनस का लगाकर और फिर -41 इसको कर देंगे और यही हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। चलें इसके बाद हम डिवीजन वगैरह भी कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो है देखिए पार्ट 7 में जो है डिवीजन का एक सवाल आ गया है, क्योंकि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। अब हमारे पास जो 7 और 8 पार्ट हैं, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं टोटल, जो कि 2 सेकंड यानी कि जो लास्ट पार्ट है 7 और 8 वो डिवीजन के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। तो इन 2 पार्ट के अंदर हम जो है डिवीजन यानी कि अब सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए डिवीजन को अप्लाई किस तरह से करना है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, बीच में जो ऑपरेशन है डिवीजन का है। सही है, डिवीजन को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन का जो फॉर्मूला है हम अपने पास यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डिवीजन का फॉर्मूला जब हमें पता होगा तो हम आराम से जो है यानी कि इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली डिवाइड किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास कंडीशन क्या लिखी हुई है, a कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी, यानी कि अगर मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा तो देखिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ऊपर लिख लिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, अब इसका जो है देखिए फॉर्मूला कितना आसान है। देखिए मैंने पहले इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू लगाने के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया और फिर देखिए फ्रैक्शन में देखिए लगा रहा है। देखिए ठीक है, आसानी से आपको मैं याद करने के लिए ये इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए डिवीजन के फॉर्मूले के अंदर सबसे खास बात यहाँ पर है कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो देखिए सेम होती है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं दोनों के दोनों क्या है, सेम है। बस ऊपर की जो वैल्यूज है थोड़ा सा आपको वो बस याद होनी चाहिए, यानी कि ए सी प्लस बी डी और फिर नेक्स्ट वाली इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी सी माइनस ए डी। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यूज हमारे पास क्या है, ए सी प्लस बी डी कॉमा बी सी माइनस ए डी, और डिनोमिनेटर हमारे पास बिल्कुल क्या है, सेम है, यानी कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि ये एक दफा आप याद कर लेंगे तो दोबारा आपको याद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब हम इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले इस फॉर्म में जो है हम लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिखने के लिए 3 कॉमा -7 ऊपर लिखा अपॉन, और फिर मैंने डिवाइड की जगह मैंने फ्रैक्शन लगा दिया और 3,2 जो है मैंने वो नीचे लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें याद होना चाहिए कि ये हमारे पास जो टर्म है ये हमारे पास ये ए टर्म है, ये हमारे पास बी टर्म है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो टर्म मेरे पास है ये सी है और ये मेरे पास क्या है, डी। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, देखिए जैसे कि ए बी सी डी है तो यहाँ पर भी देखिए मैंने यही कर लिया, ए बी सी डी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम ब्रैकेट लगाकर और इनकी जो वैल्यूज हैं यानी कि पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, ए सी प्लस बी डी, सही, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी इसी तरह से बन जाए, ये बी सी माइनस ए और ये डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर भी क्लियर नजर आ रहे हैं ब्रैकेट्स। अच्छा अब देखें, इसके साथ साथ अब हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले के मुताबिक अगर देखेंगे भाई ए सी की हमें पहले पुट करनी है वैल्यू यहाँ पर ए सी की। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पर देखें 3, मैंने 3 पुट कर दी, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 3 कर दी पुट। ठीक है, फिर देखें बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -7, ये मैंने -7 पुट कर दी। डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, मैंने 2 पुट कर दी। ठीक है, फिर क्या सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो सी हमारे पास क्या है 3, स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है, डी स्क्वायर यानी कि 2, यहाँ पर भी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर तो यानी कि 3 और 2 यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ आपके पास ये वाली वैल्यू बचेगी बी और सी। बी आपके पास क्या है -7, सी आपके पास क्या है 3, ए आपके पास क्या है 3 और डी आपके पास क्या है 2। तो ये तमाम वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद आप देखें किस तरह से आपने जो है सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देखें इसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने इसको, 3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये कॉमा आ गया, फिर देखिए यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21, फिर माइनस, फिर 3 2 ज़ार 6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2 का स्क्वायर 4, ये ब्रैकेट फिर इस तरह से लगा दो। फिर आगे आ जाए 9 माइनस 14 यानी कि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 14 में से बेसिकली अपने 9 निकालना है, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 5, प्लस करेंगे 9 प्लस 4 ये बन जाएगा 13 और ये भी 13, फिर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 27, जो कि आपका ये डिवीजन करने के बाद फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं।
अच्छा भाई देखें, अब 8 पार्ट में हमारे पास जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है 4 5 2 -3, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने यानी कि रेज नहीं किया है, अब आप इसको देखकर फौरन हम इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 5 2 -3 जो हमारे पास यानी कि आ रहा है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस सवाल को जो है हम पूरे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। यानी कि देखें 4 5 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 2 -3, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये देखें, ये भी ए टर्म है, ये बी टर्म है, ये सी टर्म है, ये डी टर्म, सेम जैसे भी प्रीवियस पार्ट हमने किया है उसी की तरह हम इसको भी यहाँ पर करेंगे। तो देखें हमारे पास क्या आएगा, ए सी ये 2 ब्रैकेट आ गए, फिर बी डी ये 2 ब्रैकेट आ गए, अपॉन सी स्क्वायर, फिर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बी सी माइनस ए और डी, सही है। फिर इसके बाद क्या है, सी स्क्वायर और फिर ये डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है भाई, 4 लगा दी। सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, ये 2 आ गया। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, मैंने 5 लगा दिया। डी की वैल्यू मेरे पास क्या है -3, मैंने -3 लगा दिया। सी और डी की वैल्यू, सी और डी ये रहा, यानी कि सी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और डी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी 2 और -3 आएगा। बी सी, बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 5 है, सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है 2, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है -3। चलें अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। तो देखिए 4 2 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 3 15 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस एज इट इज, माइनस के ऊपर इवन पावर होगी, यानी कि 2 है 4 है 8 है 10 है, इवन पावर यानी कि वो माइनस साइन प्लस बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर भी माइनस साइन के ऊपर इवन पावर थी प्लस हो गई। अब इसको सॉल्व करें, 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 निकालेंगे -7, ठीक है। 4 और 9 को प्लस करें 13, यहाँ पर भी 13, 10 + 12 22, और इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे वाला स्टेप आपको नजर नहीं आया होगा, तो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। यानी कि 8 में से ये 15 मैंने माइनस किया, -7 आ गया, ये 13 और ये 10 और 12 प्लस होने के बाद 22 आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई देखिए, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है बेसिकली हमें क्या दी हुई है कि हम जो है पार्ट 1 में जा रहे हैं, -1/1 प्लस आयोटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले करने के लिए देखें आसान तरीका यहाँ पर ये कह रहा है, आप न्यूमरेटर को देखें तो यहाँ पर आपको -1 जो है रियल पार्ट नजर आ रहा है, मगर इमेजनरी पार्ट नजर आपको नहीं आ रहा। अगर आप डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ 1 प्लस आयोटा यानी कि यहाँ पर रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है और इमेजनरी पार्ट भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको आसान सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका ये है कि इसको आप नॉर्मल फॉर्म में अपनी आसानी के लिए क्या लिखें, -1 और इमेजनरी पार्ट नहीं तो उसको यहाँ क्या लिखेंगे आप 0 आयोटा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड पार्ट इसमें यहाँ पर जो नहीं है वो बेसिकली क्या है 0 है, ठीक है। ताकि आपके पास जब बी टर्म जब आप वैल्यू पुट करें तो बी टर्म आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर गायब है, यहाँ पर नहीं है, वो 0 हमारे पास। तो हम अपने आसानी के लिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, फिलहाल 0 लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि आयोटा वाली वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, इमेजनरी पार्ट। और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा आपके पास लिखा हुआ है, आपने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो अब आप इसके मुताबिक अगर आप देखते हैं तो ये बेसिकली फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको पता है कि हमने अभी प्रीवियस पार्ट में जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट जो 2 पार्ट हमने किए हैं, 7th और 8th पार्ट, उसके अंदर हमने जो है डिवीजन मेथड को अच्छे तरीके से सीखा है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन जब भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है हमें पता है कि भाई a, b अपॉन c, d, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिवाइड होंगे तो हमारे पास जो उसका खास जो है क्या है फॉर्मूला है। हम उसका फॉर्मूला जो अपने पास लिख लेते हैं। नीचे आपको मैंने बताया था c स्क्वायर और d स्क्वायर ही रहेगा, c स्क्वायर और d स्क्वायर ही रहेगा, जबकि ऊपर जो वैल्यू हमारे पास क्या है, क्या होती है ac प्लस bd, सही है, ac प्लस bd और bc माइनस ad, ठीक है।
ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं, हमने जो है यहाँ पर पूरा फार्मूला लिख दिया है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमारे पास ये लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हमारे पास -1 जो है वो ए है, और जो बी है वो हमारे पास 0 कंसिडर होगा, सी जो हमारे पास होगा वो 1 होगा, और डी जो हम कंसिडर करेंगे वो आयोटा को पुट करेंगे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर इसको इस तरह से रख लें ताकि आपको वैल्यूज़ भी नज़र आएँ, और आप यहाँ पर ए सी के लिए ब्रैकेट लगाएं, ए सी बी डी की जगह 2 ब्रैकेट लगा दें अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप क्या करें, देखें बी सी की जगह पर 2 ब्रैकेट लगा दिए, ए डी जगह पर 2 ब्रैकेट लगा दिए, सी की जगह पर भी लगा दिया और डी की जगह पर भी हमने लगा दिया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस करें कि अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ए हमारे पास क्या है -1, तो मैंने -1 पुट कर दिया। सी की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, मेरे पास क्या है 1, तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। बी की वैल्यू मैंने पुट करनी है, बी हमारे पास क्या है 0 कंसिडर होगा, क्योंकि वो वैल्यू ऊपर सवाल में थी नहीं, तो हमने अपनी आसानी के लिए 0 वहाँ लिख लिया, ठीक है। डी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी क्या है आयोटा, हमने यहाँ पर आयोटा लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है जब आगे बढ़ेंगे तो अब थोड़ा सा नोटिस करें कि अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ हम देखें, यहाँ पर हमने वो कर दी है कि डी जो हमारे पास बेसिकली है आयोटा है, आयोटा का कोफिशिएंट हमने लेना है, ठीक है। यहाँ हमने गलती से आयोटा पुट कर दिया, यहाँ आयोटा का जो है आपने क्या लेना है कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। यानी कि हम जाहिर सी बात, आयोटा तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है ना, तो इसका हम बेसिकली क्या करेंगे फॉर्मूले में कोफिशिएंट लेंगे। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैं इसको यहाँ पर क्या पुट करूंगा, मैं 1 पुट करूंगा डी की जगह पर, ठीक है। बस ये आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो मैंने 1 पुट कर दी। डी की वैल्यू पुट करूंगा तो आयोटा का जो कोफिशिएंट है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, वो नंबर बेसिकली हमने यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है। फिर देखें सी स्क्वायर डी स्क्वायर नीचे है, तो मैंने सी की जगह पर यहाँ पर क्या लिया, मैंने सी की जगह पर लिया 1, और डी की जगह पर यहाँ पर क्या है आयोटा का कोफिशिएंट 1, तो मैंने यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया। बी सी, अब मेरे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा सवाल में देखें तो बी हमारे पास क्या था, आयोटा का जो कोफिशिएंट था वो क्या था 0, तो यहाँ पर भी हमने क्या पुट करना है 0। सी की वैल्यू क्या लूंगा मैं 1, तो देखिए मैंने 1 पुट कर दी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, तो मैंने -1 पुट कर दी। डी की वैल्यू मेरे पास क्या है आयोटा, यानी कि आयोटा के बराबर जो भी नंबर है 1, तो मैंने वो कोफिशिएंट 1 ले लिया, ठीक है। अब हम तमाम वैल्यूज को पुट कर चुके हैं, अब हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, माइनस प्लस -1, 0 1 0 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉमा, फिर 0 1 0, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ देखें 0 ख़त्म हो जाएगा, -1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास जो डिवीजन करने के बाद जो बेसिकली जो आंसर हमारे पास आएगा वो किस तरह से आएगा कि -1/2 और ये 1/2। अच्छा क्वेश्चन में अब एक चीज़ आप और नोट करें, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि सवाल में आपके पास लिखा हुआ था कि सिंप्लीफाई तो करना है। देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर अगर आप थोड़ा नोट करें तो मैंने यहाँ पर खाली लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, ठीक है। मगर एक सवाल में आगे आप बुक में अगर आप थोड़ा देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि आपने जो आंसर सिंप्लीफाई करना है वो आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपने आंसर देना है, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी जब आप सवाल को सॉल्व कर लें तो आपका आंसर ना बेसिकली इस फॉर्म में होना चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो देखिए मैं आपको अच्छा मुझे याद आ गया, मैंने आपको साथ साथ मैंने कहा इस चीज़ को भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर लेते हैं और वो हमारे पास कॉमा की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। या तो आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 से लेकर और हमारी अभी 1.6 चल रही है कि या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कॉमा के अंदर होगा, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास किस फॉर्म में होगा, प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, खाली कॉमा हटाकर वहां पर जो है प्लस या माइनस लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कॉमा है, अगर मैं कॉमा हटाऊंगा तो यहाँ मेरे पास इस वाले जो टर्म की जो साइन है मेरे पास क्या है प्लस है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा प्लस। तो इस लिहाज से मेरे पास जो आंसर होगा वो देखें क्या होगा, -1/2। ये कॉमा से पहले रियल पार्ट आ गया, जब मैं कॉमा हटाऊंगा तो प्लस लगाऊंगा और 1/2 जो है इमेजिनरी वाला पार्ट लिखूंगा, ठीक है। मगर याद रहे कि जब भी कॉमा हटता है प्लस है यहाँ पर तो प्लस आएगा, अगर ये माइनस होता तो माइनस आता, मगर सेकंड वाला जो पार्ट होता है उसके साथ आयोटा लगाना लाजमी होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब भी कॉमा हटाते हैं हम, जब यहाँ प्लस होते हैं प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ सेकंड टर्म के साथ माइनस होता तो मैं माइनस लगाता, मगर मुझे आयोटा लाजमी लगाना होगा, क्योंकि जब प्लस या माइनस की फॉर्म में जब हम भी लिखते हैं तो लाजमी हमें सेकंड वाली वैल्यू को इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में दिखाना ज़रूरी होता है। और ये आयोटा ही वाज़े हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, क्लियर करता है कि ये जो है एक प्रॉपर इमेजिनरी पार्ट है और ये एक रियल पार्ट है।
तो बस सिंपल सी बात आपको बस समझ आ गई होगी कि कॉमा हटकर या प्लस आता है और सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लाजमी लगाना होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भैया देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4। तो अगर आपके पास इस तरह से होल पावर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ जाए तो फिर आप किस तरह से जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके पास पावर 4 है, पावर 8 है, पावर 10 जो भी पावर हो, तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो होल पावर आपके पास जो भी लिखी हुई है उसको आप स्क्वायर के अंदर कर दें। देखें किस तरह से, देखें मैंने क्या किया, 1 प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर करली ब्रैकेट लगा दी। अब आप इस स्क्वायर को इतना रीड करेंगे कि 4 बन जाए, तो लिहाजा 2 2 4 बन जाएगा। तो देखिए आपने पावर को बेसिकली ब्रेक कर लिया। अब अंदर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है। चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के मुताबिक हमने जो है इसको एक्सपेंड करना है। तो ये जो हमारे पास टर्म है क्या लिखी हुई है, ए प्लस बी, या इस फॉर्मूले के मुताबिक मैं चलूंगा। ठीक है, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो ये है, ये टर्म 1, ये ए है और ये क्या है बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, देखें ए 1 और यहाँ पर भी ए है 1, बी भी दो जगह, तो बी में पास क्या है आयोटा और आयोटा। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई कर लें इसको, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 और 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा आ गया। ये आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इस पे लगा दीजिए। फिर देखें आपके पास करली ब्रैकेट था और इसके ऊपर स्क्वायर भी था ना, ये देखिए ये ऊपर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये स्क्वायर उठाकर यहाँ लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, देखें कि यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमने -1 पुट कर दी और ये स्क्वायर आपने एज इट इज लगा दिया। ठीक है, मजीद सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 और ये होल स्क्वायर आ गया। फिर ये देखें आपके पास इस पॉजिटिव 1 को और इस नेगेटिव 1 को कैंसिल आउट कर दें, आपके पास क्या बचेगा, सिंपल 2 आयोटा और होल स्क्वायर बचेगा। अब ये स्क्वायर जो है 2 पर भी है और ये स्क्वायर आयोटा पर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और ये आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर देखें 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, प्लस माइनस माइनस, तो -4 जो है आपके पास इसका क्या होगा फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपने जो है क्वेश्चन करना है, पहले पावर 4 को आपने ब्रेक कर लिया 2 में, फिर इसका अंदर वाला होल स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर आपने जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया -4। ठीक है, चलें इसी तरह से अब आगे भी। अच्छा देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास, फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर ले लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस आयोटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है न्यूमिनेटर के ऊपर भी, ये वाला स्क्वायर डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आपके पास आ जाएगा, और जब आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो नीचे देखें डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। नीचे फिर आप क्या करें, फॉर्मूले के मुताबिक जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, तो जो आपके पास जो फॉर्मूला है वो जो है हम उसकी मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर बेसिकली आपका होगा ना। तो ए टर्म आपके पास क्या है 1, तो देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, क्योंकि दोनों जगह फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ ए आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह क्या आएगा आयोटा, फिर यहाँ पर भी बी की जगह क्या आएगा आयोटा। फिर इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा यहीं पर ही कर लेते हैं, क्या बचा हमारे पास 1/, देखें क्या बचा हुआ यहाँ पर 1/2 आयोटा, तो मैंने ये 1/2 आयोटा लिख लिया। ठीक है, अब आप यार क्या करें कि देखें डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा जब भी आए तो उसको कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, कि हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम बाय आयोटा से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, यूँ करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा से। ठीक है,
जब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे बाय आयोटा से इस वाली फॉर्म को, तो आपके पास जो सिचुएशन बनकर आएगी वो देखें ये आएगी 1/2 आयोटा पहले से लिखा हुआ था और आप आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 आयोटा से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आयोटा आ जाएगा, सही। और जब 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आपके पास आयोटा अपॉन 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। तो जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा क्या आएगा, आयोटा अपॉन प्लस माइनस 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 का 2। तो ये जो है इसका आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आप लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल पावर 8, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने क्या तरीका बताया था कि अगर आपके पास 1 प्लस आयोटा के ऊपर कोई भी होल पावर आपके पास हो तो हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 प्लस आयोटा, पहले हमने स्क्वायर लगाना है, ठीक है, फिर मैंने करली ब्रैकेट लगाना है, फिर 2 को मैंने इतना रीड करना है कि ये 8 आ जाए, तो 2 4 8 बन जाएगा। तो अब मैंने अंदर जो है फॉर्मूला लगाना है मैंने, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से क्या होगा, देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको ये मिटाकर, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए पावर 4 जो है मैं देखें एज इट इज लगाए रख रहा हूँ, ठीक है। अब a टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो मैंने देखें दोनों का 1 लगा दिया। b टर्म मेरे पास क्या है आयोटा, तो मैंने देखें आयोटा लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा था, 2 1 2 2 आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पर पावर 4 एज इट इज लगा दें, ठीक है। इसके बाद देखें मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है। सिंप्लीफाई करें इसको, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस और ये पावर 4 एज इट इज, ये प्लस माइनस इसको कैंसिल कर दें, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2 आयोटा होल पावर 4। अब ये 4 पावर आपके पास 2 के ऊपर भी है और ये आयोटा के ऊपर भी है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट के ऊपर जो भी पावर होगी वो 2 के ऊपर भी आएगी और वो आयोटा के ऊपर भी आएगी। तो 2 को 4 टाइम आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 को 4 टाइम, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 4 है और आयोटा के ऊपर 4 आप एज इट इज लगा दें, ठीक है। मल्टीप्लाई करें इसको, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और ये आयोटा पावर 4। फिर क्या करेंगे, देखें 16 आयोटा स्क्वायर अलग ब्रेक करें और 2 को अलग, यानी कि 4 को हमने 2 2 के अंदर ब्रेक कर दिया ताकि आयोटा स्क्वायर बन जाए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 और ये स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 16 माइनस के ऊपर स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 16 1 16 और यही आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन 2 के भी आपके ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन 1 के भी ऑल पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए।